आज बिहार की बात में एक बार फिर हम लोग बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर के। देखिए, महागठबंधन में एक बड़ी खबर है और वो बड़ा ही चौंकाने वाली है। खबर ये है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे। वो इसीलिए नहीं बनने देंगे कि जो उनकी मंशा है, तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहे कि मुझे सीएम घोषित करो। वो हर एक मंच से उन्होंने बोला कि मुझे सीएम घोषित करो, लेकिन राहुल गांधी घुमा फिरा करके इस बात को कहे कि ठीक है, जनता जो निर्णय लेगी वही होगा। दूसरी बात कि कृष्णा अल्लावरू को दो रणनीति पे बिहार में काम करने के लिए जो जिस प्रकार से काम वो कर रहे हैं, जो राहुल गांधी का दिशा निर्देश है, उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कि महादलित जो भी हैं उनको ऊपर लेकर के आना। उसमें राजेश राव जो रविदासी समाज से आते हैं उनको आगे करके अध्यक्ष बनाया गया ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। दूसरी खबर पे आई कि अब उनका कहना है कि ईबीसी को लेकर के आना है। इसके अलावा जो कांग्रेस सवर्णों से अपना नाता छुड़ा रही थी कि सवर्णों की जिस तरह से छटनी हुई थी, उसी सवर्ण को टिकट देने जा रही है। इसके अलावा ओबीसी को टिकट देने जा रही है, गैर यादव ओबीसी उनको टिकट देने की बात चल रही है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही रणनीति साफ है और इस प्रकार से जो तेजस्वी यादव की मंशा है वो पूरी होती हुई दिख नहीं दे रही। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के झंझट के कारण जो महादलित हैं वो, या कहिए दलित भी है, वो जो है तेजस्वी यादव से किनारा कर गए। ओबीसी गैर यादव ओबीसी का वोट उनको मिल नहीं रहा है। पचपनिया का वोट जो इस बार था उसमें उसके नेता बन गए थे। अभी जातिगत जनगणना जो हुआ था, जो सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद उसमें आईपी गुप्ता निकल करके सामने आया, बोले ततमा समाज को कि मैं हम पान है, हमें बोलो पान है। लेकिन उसकी राजनीतिक उपलब्धि जो हो, लेकिन सामाजिक उपलब्धि उससे ज्यादा होने वाली नहीं है। और आईपी गुप्ता का इतिहास रहा है कि वो पहले कांग्रेस में रहे। राहुल गांधी से उनकी बात हुई, जो राहुल गांधी 76 सीट डिमांड कर रहे हैं आरजेडी से, उसमें 5 सीट आईपी गुप्ता को देने की बात हुई है। तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प मोड़ है। तो चाहते हैं कि पचपनिया समाज का वोट काट लिया जाए, लेकिन जो ताजा सर्वेक्षण हुआ है उसमें पचपनिया समाज ने कहा कि जो हमें देगा हम उसको वोट देंगे, यानी कि जो मुझे खिला रहा है, चाहे वो 125 यूनिट बिजली की बात हो या महिलाओं को 10,000 रुपए, अभी 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 26 तारीख को जो 10-10 हजार रुपए जाने वाले हैं। इसके अलावा वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 हुआ। इसके अलावा छात्रों के लिए लेकर के बात है, किसानों के लिए लेके बात है, शिक्षक के लिए बात चल रही। तो नीतीश कुमार ने अपना पूरी तरह से पिटारा इस बार पहली बार बिहार में खोला है। इससे पहले बिहार में फ्री की रेवड़ियां चखने को नहीं मिली थी और इसका मुख्य वजह यही था कि केंद्र का सपोर्ट नहीं था। इस बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों हाथे से लुटाओ। तो लुटाने का मतलब यह हुआ कि हर एक समाज को कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव उधर घर की लड़ाई से परेशान है। जिस बहन ने अपने पिताजी को किडनी दिया था वो कनाडा वापस लौट गई, वहां से सिंगापुर गई। इसके अलावा तेज प्रताप की पहले से देख रहे हैं कि तेज प्रताप को घर से निकाल दिया, घर से ही नहीं निकाला, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। तो अब तेज प्रताप यादव जो आरजेडी को डैमेज करने जा रहा है, उतना ही रोहिणी आचार्य भी करेगी। तो इससे राहुल गांधी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है आरजेडी को और इसका मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़े। तो कांग्रेस अगर अलग से चुनाव लड़ेगी तो उसको देखना होगा कि उसमें क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो बहुत सारे अभी जो समीक्षक हैं वो कह रहे थे कि देखिए सुसाइड करने वाली बात हो जाएगी। आप तेजस्वी यादव कांग्रेस से अगर राहुल गांधी की बात नहीं माने तो आत्महत्या वाली स्थिति हो जाएगी। तेजस्वी यादव की यहाँ जमीन है या राहुल गांधी की जमीन है। बिहार में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6% से भी ज्यादा नहीं है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि क्या होने वाला है, जबकि आरजेडी का वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण से जो बैठता है उनका अपना बना हुआ है। तो कांग्रेस अपनी नई जमीन तलाश रही है बिहार में फिर से, और आरजेडी का वोट प्रतिशत पहले से बना हुआ है, यानी लालू यादव के टाइम से जो आ रहा है उसमें अहम भूमिका उनकी रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह तेजस्वी यादव को बैकफुट पर रखा जाए। उसके पीछे उनको लगता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव की जंगल राज वाली जो लेगेसी है वो उनका पीछा कर रही है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। उस चीज से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर, इन तमाम मुद्दों पर अगर आप गौर करेंगे, अगर इसको आप नजदीक से देखेंगे, किसी भी स्थिति में जो परिस्थितियां बन रही है जिस प्रकार से महागठबंधन में, उसको आप लेकर के चले तो मुकेश सहनी के अलावा और भी सिरदर्द बने हुए हैं तेजस्वी यादव के लिए। तो ये सब नेता अपने अपने फायदे के लिए, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा अगर फायदा नहीं हुआ तो महागठबंधन में रहने से क्या फायदा। तो
इस स्थिति में चाहते हैं राहुल गांधी कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी को उन्होंने रैली में जो वोट अधिकार यात्रा था उसमें जब उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने फोन किया था, तो मुकेश सहनी उनके कहने पर आए थे, यानी कि तेजस्वी के कहने पर नहीं, क्योंकि उनकी मांग डिप्टी सीएम की है। और कांग्रेस फिर वहां पे बखेरा खड़ा कर दिया है कि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम नहीं बनने पर उन्होंने विराम लगा दिया, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि या तो 2.5 साल के लिए हमारा सीएम होगा, 2.5 साल के लिए आरजेडी का होगा, और नहीं तो 2 डिप्टी सीएम हमारा होगा। तो इस स्थिति में मुकेश सहनी का क्या होगा? मैं बार बार सवाल उठाता रहा हूं कि मुकेश सहनी कहां जाएंगे। तो उनकी जितनी भी बातें हैं वो सब उनके दावे खोखली होती जा रही है। मुकेश सहनी भी बगिया झांक रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौका मिले जो निकल दिया जाए। तो इस स्थिति में महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है, और महागठबंधन को एकजुट होकर के कहीं ना कहीं इसमें सामने आना पड़ेगा। अगर महागठबंधन इसमें नहीं आती है सामने, तो इस स्थिति में आप देखिए कि महागठबंधन में अब हो क्या गया है कि जो तमाम लोग हैं, जो आपस में जो भी लोग सीट बंटवारे को लेकर के बैठते हैं, उसमें मैंने कहा था कि वाम दल जो है, यानी सीपीआई, सीपीएम, माले, ये तमाम लोग हैं, पहले नहीं आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं भाई, हमें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है। तो इस स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल की घड़ी है, और इससे बाहर निकलने के लिए उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। परिवार में अलग फंसे हैं, पार्टी में अलग फंसे हैं, और बाहर जो गठबंधन है उसमें अलग रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखिए आगे होता है क्या।